हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के रिजल्ट्स कब तक आएंगे टेंटेटिवली, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही साथ बीएड कैंडिडेट्स ने, जिन कैंडिडेट ने पीआरटी के लिए फॉर्म फिल किया था, उनके क्या फी रिफंड होने वाले हैं, तो ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि क्या बीएड कैंडिडेट्स के फी रिफंड होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, और रिजल्ट टेंटेटिवली कब तक जारी कर सकते हैं, किए जा सकते हैं केवी संगठन के द्वारा, ये भी समझेंगे आगे। आपको ये पीडीएफ में सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ अभी सामने जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, सो दैट आपको समझ में आएगा कि इस बार ही सिर्फ रिजल्ट में डिले नहीं हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो काम होता है वो इंटरनली काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से डिले हर बार रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में होती है। जैसे ये 2019 का मैं आपको दिखा रही हूँ कि फरवरी के मंथ में मैंने एक सब्जेक्ट का फिलहाल लिया है, लेकिन ऐसे ही और भी सब्जेक्ट और भी पोस्ट के लिए ऐसे ही आए हैं। तो लंबी पीडीएफ है ये, जिसमें मैंने एक टीजीटी इंग्लिश का एग्जांपल लिया है। टीजीटी इंग्लिश का ये आप देखेंगे 2019 में जो है फरवरी के महीने में इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था, और इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, फाइनल कट ऑफ है, उसकी डेट आप देखेंगे। यहाँ पे भी आप टीजीटी इंग्लिश और बाकी सभी पोस्ट देखेंगे, पीआरटी के भी 9 सितंबर को फाइनल रिजल्ट फाइनल कट ऑफ के साथ जारी की गई थी। तो फरवरी से लेके सितंबर तक का टाइम लगा। इसकी वजह क्या है, कितना वक्त लग गया? फरवरी तो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे कंप्लीट 6 महीने लगे, तब जाके फाइनल रिजल्ट आया। 2019 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये इसलिए मैंने आपको दिखाया कि 6 महीने लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं अब आप खुद भी देखें। फिलहाल क्या चल रहा है संगठन में, 14 सितंबर की डेट से आया हुआ है प्रमोशन। पीआरटी टू एचएम में प्रमोशन हो रहा है, पीआरटी टू टीजीटी में होगा, टीजीटी टू पीजीटी में होगा। इसके अलावा और भी आप देखेंगे अभी क्या चल रहा है इंटरनली। 15 सितंबर की डेट डली हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है कि 25 सितंबर तक जो है प्रिंसिपल या जो भी पोस्ट है उनको, तो ट्रांसफर का काम बेसिकली फिलहाल चल रहा है, प्रमोशन का काम चल रहा है। एलडीसी के रिजल्ट्स आएंगे, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा। तो जो इंटरनल प्रोसेस है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर, वो काफी ज्यादा चलते रहता है। एक और अभी और आया 15 सितंबर की डेट से, इसमें उप प्राचार्य से प्राचार्य के लिए जो है प्रमोशन दी गई है। इसमें भी बोला जा रहा है 25 सितंबर तक आप। तो ये बताने का मतलब इतना लंबा चौड़ा ये है कि ये इंटरनल प्रोसेस चल रहा है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो ये सारे प्रोसेस, ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सब होने के बाद, सब कुछ सेटल होने के बाद ही फाइनल रिजल्ट आते हैं। क्योंकि फाइनल रिजल्ट के बाद पोस्टिंग देनी होती है, तो पोस्टिंग देने के पहले पता तो रहे कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सीट खाली है। इसलिए आपके अब बात कर लेते हैं इस बार कब आपके मई में हो गए ना, टीजीटी और पीजीटी के पहले बात करते हैं, फिर पीआरटी की बात करेंगे। 21 अप्रैल को आए थे ना कट ऑफ मार्क्स, डेट ऑफ इंटरव्यू, जिसके कि मई में जो है आपके इंटरव्यूज हुए थे। मई में पीजीटी वगैरह आप देखें, मई में आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 वाले जो है मई में हुए थे। तो अभी 6 महीने का वक्त लग ही जाता है। 2019 में ऑफलाइन मोड में हुआ था एग्जाम, अलग बात है, लेकिन उसमें भी कुछ इतना वक्त नहीं लगता, क्योंकि ओएमआर शीट पे मशीन जो है उसको ये कर देती है और मार्क्स दे देती है। ऐसा पेपर चेकिंग ऐसा नहीं होता है कि एक 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 करके हो रहा है, मैनुअली बैठ के हो रहा है। तो इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए, तो कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ कंप्यूटर से होना है। लेकिन जो मेन वक्त लग रहा है वो किस में लगता है, इंटरनल, मैंने आपको बताया ट्रांसफर है वो सेटल होता है, प्रमोशंस के होते हैं थ्रू सारे, वो सेटल होता है, और उसके बाद फिर आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के फाइनल रिजल्ट्स आने लग जाते हैं बहुत तेजी के साथ में। रिजल्ट बन के तैयार रहता है, पर ये सब सेटल होने के लिए वक्त लगता है। तो 6 से 7 महीने का वक्त लगता ही है। तो अगर मई में हुए तो वक्त कितना हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा है, 3.5 महीने हुए हैं। तो सितंबर में तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी प्रमोशन ही चल रहा है, सारा प्रमोशन ट्रांसफर ही चल रहा है। तो सितंबर एंड तक पीजीटी टीजीटी के तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। अक्टूबर नवंबर तक आपके रिजल्ट आएंगे पक्का पक्का, अक्टूबर नवंबर तक पीजीटी टीजीटी के। चलिए अब बात कर लेते हैं पीआरटी का क्या सीन रहेगा। पीआरटी का भी अगर देखें तो पीआरटी टू एचएम में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब प्रमोशन हो रहा है पहले तो। और इसके लिए टाइम क्या दिया गया, डेडलाइन क्या दिया गया है, तो इसके बाद पीआरटी के रिजल्ट आएंगे। इसकी डेडलाइन दी गई है कि भाई 30 सितंबर तक सब सेटल करो। यहाँ पर देखें 20 सितंबर, 30 सितंबर तक सब सेटल करो। तो पहले तो ये सेटल ही होने वाला है आपका। उसके बाद जो दूसरी एक चीज आई हुई है अभी की अपडेट करने को आया है सर्टिफिकेट। पीआरटी के लिए जो एक अभी विंडो ओपन की गई है, जिसमें कि बीएड वाले कैंडिडेट को अपनी सर्टिफिकेट अपडेट करनी है। बीएड को बीएड वाले जिनके पास डीएड डीएलएड भी है वो अपडेट कर सकते हैं। तो उसकी विंडो ही रहेगी ओपन अभी 17 सितंबर तक। और उसके बाद जो है 20 सितंबर तक तो चल रहा है कि पीआरटी टू एचएम में प्रमोशन होंगे।
तो ये सब चल रहा है अभी। तो सितंबर में अगर बहुत आने के भी चांसेस रहेंगे, 27, 24, 27, 28 ऐसे आएंगे, सितंबर में आएंगे, नहीं तो फिर अक्टूबर में ही आएंगे पीआरटी के रिजल्ट्स। तो ये तो हो गई पीआरटी के रिजल्ट्स की बात की। अब क्योंकि अभी तक आए नहीं है और क्यों रुके हुए थे, इसकी वजह यही थी कि बीएड और बीटीसी का मैटर चल रहा था, तो वो क्लियर हो गया। होने के बाद अब अपडेट करने की विंडो ओपन हुई है 17 सितंबर तक, 17 सितंबर तक वो चलेगा, प्रमोशन चलेंगे। ये सब करते करते सब सेटल होते होते अगर आए तो लास्ट सितंबर में आएंगे। 24-25 सितंबर के बाद ही इंटरव्यू के डेट आएंगे, रिजल्ट आएंगे, कट ऑफ आएगी। और नहीं आ सके सितंबर में तो फिर अक्टूबर। तो ये हो गया पीआरटी के लिए। अब पीआरटी उन कैंडिडेट की बात कर लेते हैं जिन्होंने बीएड के लिए, बीएड के बेसिस पे अप्लाई किया था, अब डीएड भी डीएलएड नहीं है, वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी फी रिफंड का क्या होने वाला है। तो आपकी जो एडवर्टीजमेंट थी 16/2022 उस पर एक बार आप फोकस करें। मैंने ये पॉइंट सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि मैं कल रात में एक वीडियो देख रही थी, उसमें किसी एक यूट्यूबर को बहुत कॉन्फिडेंटली बताते देखे कि पैसे तो आएंगे, पैसे क्यों नहीं आएंगे। लेकिन आप देखें ऐसे नहीं होता है। डिक्लेरेशन दे देने की चालाकी उन्होंने की है। केंद्रीय विद्यालय संगठन को लग रहा था अगर कैंडिडेट्स के फेवर में आया फिर तो ठीक है, अगर कैंडिडेट्स के अगेंस्ट आया तो बीएड कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में आया कुछ भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, तो पैसे लौटाने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही लिख के रख दिया। आप देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट में कि एज रिलैक्सेशन के ऊपर पीडीएफ अभी भी आपके पास होगी। बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर सकते हैं। हाउएवर वंस द कैंडिडेट अपीयर इन रिटन एग्जाम, फी पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड। तो उन्होंने क्लियर लिख दिया है क्योंकि उनको पता था कि कैंडिडेट के फेवर में नहीं आएगा तो सबसे पहले जो डिमांड गुस्से से आएगी कि भाई हमारा फी लौटाओ। तो ये सारी चीजें समझते हुए वो क्या होता है ना, एक लीगल टीम रखते हैं, और लीगल टीम रखते हुए सारी चीजों को जो ये एडवर्टीजमेंट बनती है वो ऐसे नहीं बना देते ये, क्योंकि इनको भी पता है कल होके कितने क्या क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसलिए अब लीगली भी आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया, कैंडिडेट ने डिक्लेरेशन साइन किया, सब कुछ समझा पढ़ा एडवर्टीजमेंट, फिर आपने अप्लाई किया। तो इसलिए आप लीगली भी नहीं जा सकते इसके अगेंस्ट क्योंकि उन्होंने लिख दिया, डिक्लेयर कर दिया कि आपको अगर एग्जाम में अपियर हो गए तो आपको फी तो हम नहीं देंगे, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन हो। तो ये बात है। हालांकि बीएड कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो उनका हक है, वो उनका राइट है, आप जरूर रिक्वेस्ट करें, आप जरूर लिखें, लेकिन चांसेस कितने बनेंगे अगर केवी संगठन ऐसे सोचती है कि ठीक है वगैरह तो अलग बात है। अदरवाइज लीगली या किसी भी तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन इज नॉट लायबल टू पे बैक टू बीएड कैंडिडेट्स। उनकी इंटेंशन ही नहीं है लौटाने की, इसलिए लिख के पहले दे दिया है। तो फिलहाल जिन कैंडिडेट के पास बीएड भी है और साथ में 2 ईयर वाले डिप्लोमा मतलब डीएलएड डीएड भी है, वो अपडेट कर सकते हैं। 13 सितंबर से 17 सितंबर तक एक लॉगिन जो है दे दी गई है, क्रिएट कर दी गई है। उसमें आप जाके उस पोर्टल में जाके आप जो है अपडेट कर दें और फिर आपका जो है मार्क्स को शामिल किया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने में भी ऑफ कोर्स। और लेकिन उसमें एक कंडीशन जो है कि 26 दिसंबर 2022 के पहले आपकी क्वालिफिकेशन जो आप अपडेट करने जा रहे हैं वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। तो इस चीज को आपको पढ़ना है, समझना और उसके बाद अपडेट कर देना है आपको। और बीएड कैंडिडेट जो है उनको भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगी। फिलहाल बिहार में आने वाली है तो देखते हैं वहां पर क्या चांसेस बनने वाले हैं। और भी कई सारी वैकेंसीज है, BD-SSSB की वगैरह भी वैकेंसीज आएंगी। तो फिलहाल पीजीटी टीजीटी पीआरटी रिजल्ट की टेंटेटिव डेट की बात इसमें की, और साथ ही साथ जो है मैंने अभी बताया इंटरनल काफी प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से ये डिले होती है। हर बार होती है, ऐसा नहीं इस बार ही हो रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस बार हो रही है। हाँ, पीआरटी का कुछ विशेष खास लेट हो गया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आना था उसकी वजह से। अदरवाइज पीजीटी टीजीटी पीआरटी सभी के जो रिजल्ट्स फाइनल है उसमें 6-7 महीने का वक्त लगता ही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में।